नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड चतुर्थ में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है धर्म की विरोधिता। ध्री धातु के बाद मन प्रत्यय लगाने से धर्म शब्द की उत्पत्ति होती है। धर्म का अर्थ है जो धारण करता है या जिसे धारण करके रखा गया है। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना। हर एक वस्तु का एक धर्म है और उसी के द्वारा उसका अस्तित्व सूचित होता है, अस्तित्व का निर्धारण किया जाता है और वह धर्मच्युत हो जाता है तो उसका नाम रूप ही बदलना पड़ता है। जैसे यदि आग जलाने की क्षमता खो बैठती है तो इसे आग कहकर नहीं पुकारा जाएगा। वह जो कार्य कर रही है उसी के आधार पर पुकारा जाएगा। आग यदि न जलाकर भिगोने का काम करेगी तो उसे पानी कहा जाएगा, आग नहीं। हर वस्तु का एक निर्दिष्ट धर्म है। इस कारण मनुष्य यदि कुछ करेगा तो समाज व्यवस्था, अर्थनैतिक व्यवस्था, साधना या जीवन में सब धर्म सम्मत रूप में करना होगा, क्योंकि धर्म ही विधाता निर्दिष्ट व्यवस्था है। हाथी का चेहरा एक प्रकार का है, वह अपना स्नान अपने शरीर के अनुरूप ही करेगा। वह सूंड के द्वारा ही पानी खींचकर स्नान करेगा, हाथ में पानी लेकर स्नान नहीं करेगा। उसी तरह से मनुष्य को भी धर्म सम्मत रूप से कार्य करना होगा और चूंकि धर्म विधाता द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था है, अतः मनुष्य जो भी कार्य धर्म सम्मत रूप से करेगा वह उसके लिए कल्याणकारी होगा। उसमें उसकी जय निश्चित है, उसमें उसका कल्याण होगा और उसके इस स्वभाव को, उसके इस धर्म सम्मत स्वभाव की जो भी विरोधिता करेगा उसका ध्वंस हो जाएगा। जैसे ईश्वरोपासना और सम्मान पूर्वक जीने और रहने का अधिकार मनुष्य की धर्म सम्मत व्यवस्था है। इस प्रकार की धर्म सम्मत व्यवस्था में यदि कोई बाधा खड़ी करेगा, विरोधिता करेगा तो उसे ध्वंस होना ही पड़ेगा। तुम लोगों का धर्म सम्मत विशेष साधना क्रम है, साधना की विशेष विधि है। कोई मनुष्य या कोई गोष्ठी, कोई दल, वह या उनकी जितनी शक्तिशाली या शक्तिशालिनी शक्ति क्यों ना होवे, यदि उसे दबा के रखने की चेष्टा करे या रखा गया तो उन्हें ध्वंस होना ही पड़ेगा। इतिहास ने यही सिखाया है, उन्हें ध्वंस होना ही पड़ा है, क्योंकि धर्म की विरोधिता करके कभी न कोई न जयी हुआ है और ना होगा। इस कारण जब भी तुम लोग अपनी शक्ति के द्वारा चलोगे, दृढ़ पद विक्षेपण से चलोगे, सिर ऊंचा करके चलोगे, कारण याद रखोगे, जब धर्म तुम्हारे साथ होगा तो वह जो तुम्हारे विरुद्ध जाया करेगा उसे मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा, उसका पतन अनिवार्य है। कोलकाता प्रातः दर्शन 3 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।